जरा सोचिए कि अगर कोई अपने ही घर में नमाज पढ़े तो क्या वो भी अब विवाद बन जाएगा? क्या इबादत भी अब इजाजत से होगी? और क्या किसी पुराने अनौपचारिक समझौते के नाम पर आज किसी के संवैधानिक हक पर सवाल उठाए जा सकते हैं? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बरेली के बिशारतगंज थाना इलाके के मोहम्मदगंज गांव में यही हो रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी को हसीन मियां के घर पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 12 लोगों का चालान कर दिया। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया, मामला अब कोर्ट में है। लेकिन 14 फरवरी को फिर उसी घर में नमाज पढ़ी गई और विवाद दोबारा गर्म हो गया। अब यहाँ असली सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? क्या नमाज पढ़ लेने से वहां कोई मस्जिद बन गई? क्या किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया? रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नमाज एक निजी मकान के अंदर पढ़ी गई, यानी अपने घर के भीतर पढ़ी गई। गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि सालों पहले एक समझौता हुआ था कि गांव में ना मंदिर बनेगा ना मस्जिद बनेगा, सब लोग अपने अपने घरों में ही पूजा पाठ या नमाज अदा करेंगे। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या अगर ऐसा कोई समझौता था भी तो क्या वो लिखित था या कोई कानूनी समझौता था? और सबसे बड़ी बात कि क्या कोई गांव का समझौता संविधान से ऊपर हो सकता है? संविधान आपको बता दें कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का हक देता है, जब तक वो कानून और शांति व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष और ग्राम प्रधान आरिफ का कहना है कि 20 से 25 साल से लोग घरों में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, जुमे के दिन साथ में नमाज पढ़ लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा में भी उन्होंने हमेशा सहयोग किया है, यानी गांव में पहले से सौहार्द रहा है और लोग नमाज पढ़ते चले आए हैं। तो फिर अचानक ये नई परंपरा कैसे हो गई? वहीं कुछ हिंदू ग्रामीणों ने कहा कि अगर ऐसे ही नमाज पढ़ी गई तो वो गांव छोड़ देंगे। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल गांव में शांति है, पलायन की कोई पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है, मामला कोर्ट में है और अब सबकी नजर अब हाई कोर्ट के फैसले पर है। अब जरा यहाँ पर सीधी बात कर लेते हैं कि अगर किसी के घर में लोग भजन कीर्तन करें, सत्संग करें, तो क्या उसे भी नई परंपरा कह करके रोका जाएगा? अगर नहीं तो फिर नमाज पर सवाल क्यों? जब तक कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा है, जब तक कोई सार्वजनिक जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है, तब तक अपने घर में इबादत करना अपराध कैसे हो गया? बता दें आपको कि गांव में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। अगर वो लोग शांतिपूर्ण अपने घर में इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ रहे हैं तो उसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाना क्या सही है, या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि माहौल को बाहर से भड़काया जा रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ जरूरत है ठंडे दिमाग से सोचने की। अदालत जो अब फैसला करेगी वो सबको मानना चाहिए, लेकिन तब तक किसी भी समुदाय को डर या दबाव में जीने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है। भारत की ताकत उसकी विविधता है और अगर लोग सालों से अपने अपने घरों में पूजा और नमाज करते आए हैं तो उसे अचानक विवाद बना देना समाज को पीछे ले जाएगा। और आखिर सवाल यही है कि क्या हम संविधान से चलेंगे या फिर भावनाओं की राजनीति से चलेंगे? क्या अपने घर में नमाज पढ़ना भी अब मुद्दा हो गया है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।